तो आज का डेली क्वेश्चन है हमारा पार्टीशन अरे इनटू टू इक्वल प्रोडक्ट सबसेट्स। क्वेश्चन में हमें एक नम्स वेक्टर दे रखा है और टारगेट दे रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है। तो हमें क्या बोला गया है कि ये जो हमारा नम्स वेक्टर है इसको दो सबसेट्स में डिवाइड करो। ठीक है, किसमें? पहला सबसेट ये और दूसरा सबसेट ये। अब इसके अंदर मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि E1, E2, E3। ठीक है, अब जब हम इनका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ले, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करें, तो हमारा ये किसकी इक्वल है? टारगेट की इक्वल है। ठीक है, सेम बोला गया इसमें। मान के चलो इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे E4, E5, ठीक है, और E6 और E7 भी है। ठीक है, और जब हम इनका प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए? हमारा टारगेट की इक्वल आना चाहिए। बस इतना ही है। मतलब कोई भी नम्स वेक्टर दे रखा है उसको हमें दो भागों में डिवाइड करना है, दोनों में। मतलब कोई भी नम्स वेक्टर दे रखा है उसको हमें दो सबसेट पे डिवाइड करना है और ईच सबसेट का प्रोडक्ट हमारे टारगेट की इक्वल आना चाहिए। ईच सबसेट का प्रोडक्ट हमारे टारगेट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच कौन सा होता है? सबसे नेइव अप्रोच, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे नेइव अप्रोच क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ये जो वेक्टर हमें दे रखा है, हम इसको जब दो वेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? हमारा टारगेट की इक्वल। तभी तो हम रिटर्न क्या करेंगे? ट्रू। ठीक है, वरना तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे अगर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल दो सबसेट्स हैं उनको निकालेंगे। जैसे कि इसमें 3 1 क्या है वेक्टर? 3 1 6 8 4। ठीक है, तो हमारा वेक्टर है 3 1 6 8 4। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेंगे इन तीनों को लेके और इन दोनों को लेके, फिर हम चेक कर लेंगे इन दोनों को लेके और फिर इन तीनों को लेके। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? ऑल पॉसिबल सबसेट्स देखने हैं। क्या देखने हैं? ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? एक होता है पिक नॉट पिक। ठीक है, पिक नॉट पिक। इससे हम क्या करेंगे? सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालेंगे। कैसे वर्क करता है वो? तो अब हम क्या करेंगे? हर एक स्टेप पे चूज करेंगे। क्या करेंगे? चूज, यानी कि हर एक स्टेप पे हम चूज करेंगे कि हमें पिक करना है ये एलिमेंट या फिर नहीं पिक करना है। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा 3 आ रहा है तो हमने बोला कि हम इसे पिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 3। फिर उसके बाद हमारे पास आया 1, हमने बोला हम इसे भी पिक करेंगे। 3 × 1 हमारा होता है 3। ठीक है, अब उसके बाद आया हमारा 6, हमने बोला हम इसे भी पिक करेंगे तो हमने पिक किया। तो 3 × 6 हमारा होता है 18। ठीक है, उसके बाद आया हमारा 8। क्या आया? 8। ठीक है, तो अब हमारा 18 × 8 कितना हो जाएगा? हाँ, 8 8 64, 144। ठीक है, अब क्या है? हमारा 4 आया, हमने बोला हम इसे भी पिक करेंगे। तो 144 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 576। डन। तो ये आ गया हमारा 576। तो 576 किस केस में आया? जब हमने सारे एलिमेंट्स को ले लिया एक ही सबसेट में, और दूसरे सबसेट में तो हमने कोई एलिमेंट छोड़ा ही नहीं, पूरे का प्रोडक्ट तो ले ही लिया। पर हमारी तो कंडीशन थी ना कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। तो ये तो हमारा खारिज हो गया, मतलब ये तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े, हमने बोला कि हमने 3 को चूज किया था। ठीक है, हमने इसे पिक किया। क्या किया? पिक। ठीक है, तो हमारे एक सबसेट में क्या आ गया? 3। ठीक है, अब हम बोले कि हमने 1 को भी पिक किया तो हमने 1 को कर लिया। अब हमने बोला हम 6 को भी पिक करेंगे तो हमने 6 को भी सबसेट में डाल दिया। फिर हमने बोला हम 8 को भी डालेंगे तो 8 को भी डाल दिया। हमने बोला हम 4 को नहीं डालेंगे, 4 को नहीं डालेंगे तो हम यहाँ आ गए। तो हमने क्या किया? 4 को नहीं डाला। तो फिर इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? मैंने यहाँ लिख दिया 144। ठीक है, तो जो हमने 4 को चूज नहीं किया है, जो 4 को चूज नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो दूसरे सबसेट में आएगा। तो ये देखो, एक सबसेट हमारा ये और दूसरा ये। अब इसका तो प्रोडक्ट देख पा रहे हो तुम खुद, इसका तो 4 ही है। तो इसका तो अब जो भी हो, मान लो एक्स भी है, तो ये तो हमारे टारगेट की इक्वल है ही नहीं। ठीक है,
तो ये वाला भी हमें नहीं चाहिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने बोला हमने 3 को पिक करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 को भी पिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम 6 को भी पिक करेंगे, 6 को पिक कर लिया। फिर हमने बोला हम 8 को पिक ना करके यहाँ आएंगे, हमने 8 को पिक नहीं किया, यानी 8 हमारा दूसरे सबसेट में है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला कि हम 4 को पिक करेंगे, तो हमने 4 को पिक कर दिया। तो अब ये 1 बन गया, तो अब ये अकेले है 8, तो इसका प्रोडक्ट जो भी हो, मान लो x है, इसका प्रोडक्ट क्या है हमारा 8, तो 8 तो हमारे टारगेट के इक्वल नहीं है, तो ये भी खारिज हो गया। क्या हो गया? ये भी खारिज हो गया। हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो ये वाला हमने देख लिया, ये वाला हमने देख लिया, और ये वाला भी देख लिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पर, जहां हमें हमारा टारगेट मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमने बोला हम 3 को पिक करेंगे, 3 को पिक करेंगे, कर लिया। फिर हमने बोला हम 1 को भी पिक करेंगे, हमने पिक कर लिया। फिर हमने बोला कि हम 6 को पिक नहीं करेंगे, तो 6 हमारा दूसरे सबसेट में चला गया। फिर क्या हुआ? हमने बोला हम 8 को पिक करेंगे, तो 8 हमारा इसमें चला गया। ये हमारा पिक वाला सेक्शन है, और ये हमारा नॉट पिक वाला सेक्शन है, ठीक है। फिर क्या हुआ? 8 से हम कहाँ आए? यहाँ पे आए, ठीक है। हमने बोला कि हम 4 को पिक नहीं करेंगे, तो 4 हमारे किस में चला गया? इसमें। तो अब ये कंप्लीट हो गया। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम देखें तो 24 आ रहा है, इसका भी 24 और इसका भी 24, तो ये तो हमारे टारगेट से मैच कर गया। तो अगर हमें एक भी ऐसा पाथ मिल जाता है, अगर हमें एक भी ऐसा पाथ मिल जाता है, ये वाला जो पाथ है, ये पिक वाला पाथ है, ठीक है, और नॉट पिक वाला भी हमें प्रोडक्ट कितना ही मिल रहा है 24, तो अगर एक भी ऐसा मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो समझ आया पिक नॉट पिक का मतलब, ठीक है। अब हम इसे कोड में देख लेंगे। कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक हेल्पर फंक्शन ले लेंगे, इसमें हमारा नम्स जाएगा और टारगेट जाएगा। एक इंडेक्सिंग के लिए हमें आई चाहिए होगा, और पिक नॉट पिक के लिए स्टार्टिंग में 0 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे, क्योंकि 1 से कोई भी चीज प्रोडक्ट कराते हैं तो 1 ही आती है, मतलब वही वैल्यू आती है, सॉरी 1 नहीं आती, ठीक है। अब हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं। अब हमारा इंडेक्स के लिए आई आ जाएगा। अब देखते हैं, हम लिखेंगे पिक नॉट पिक, ये हमारे पिक नॉट पिक है। तो यार ये देखो कि जो हमारा टारगेट है ना वो लॉन्ग लॉन्ग है, तो जो हमारा पिक यानी कि जो पिक का प्रोडक्ट है वो भी लॉन्ग लॉन्ग नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे पिक के लिए और नॉट पिक के लिए, है। अब चलो, सबसे पहले कंडीशन हमारी कहाँ चेक होगी? यार हम वहाँ चेक करेंगे जो हमारा आई जो है वो क्रॉस कर देगा नम्स के साइड से, ठीक है, या उसके एंड तक पहुंच जाएगा। उस केस में क्या करेंगे हम लोग फिर चेक करेंगे, जैसे हमारा पूरा अरे ट्रैवल हो गया तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो पिक है वो हमारे टारगेट पिक को लाया, एंड जो हमारा नॉन पिक है वो भी हमारा टारगेट पिक को लाना चाहिए, तब हम रिटर्न शुरू करेंगे। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं है, कोई कोई एक आया कोई दोनों नहीं आया, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब मेन चीज पे आ जाते हैं कि कैलकुलेट कैसे होगा। हम लिखेंगे कि भाई अगर हेल्पर फंक्शन, पहले हम पिक के लिए लिखेंगे कि हेल्पर फंक्शन नम्स तो जाएगा ही, साथ में हमारा टारगेट भी जाएगा, आई हमारा +1 होके जाएगा, और यहाँ पे हम इस जो भी नम सेट आई है ना उसको पिक में डाल दें कि हमने ये एलिमेंट पिक कर लिया है, तो उसके लिए हम इसको पिक के प्रोडक्ट में इंटू करा देंगे, है ना। तो क्या है हमारा नम सेट आई, तो ये हमारा पिक हो गया। अब हम इसे नॉट पिक में नहीं लेंगे, ठीक है, तो नॉट पिक हमारा खाली जाएगा, यहाँ ट्रू नहीं भी लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही चेक करेगा। अगर ये हमारा ट्रू है तो रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि हमें तो बस पता लगाना है ना कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है तो यहीं से प्रूव करो और भागो, हमें तो काउंट तो कराना ही है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है ऐसा तो हम नॉट पिक से चेक करेंगे। इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा नॉट पिक के लिए, तो हम इसे नॉट पिक में इंटू कराएंगे, ठीक है।
जो हम पिक नहीं कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, नॉट पिक में। डन। अगर ये दोनों ही हमें नहीं मिल रहा है, ना ही हमें पिक ना नॉट पिक से हमें मिल रहा है, तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, कि किसी भी कंडीशन में हमको ऐसा कोई दो सबसेट नहीं मिले जिनका प्रोडक्ट टारगेट के इक्वल हो। ठीक है। अब इसमें हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे यार, ये देखो, हम एक काम कर सकते हैं कि यार जब भी हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो हम चेक करेंगे क्या प्रोडक्ट टारगेट से बड़ा तो नहीं चला गया है, क्या प्रोडक्ट टारगेट से बड़ा तो नहीं चला गया है। क्योंकि इन केस अगर प्रोडक्ट हमारा टारगेट से बड़ा चला गया है तो फिर वहीं रुक जाओ, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मान के चलो 7 और 5 का मैंने प्रोडक्ट कराया है, तो कितना आएगा 35। अब 35 हमारा टारगेट यानी 15 से बड़ा है, 35 हमारा 15 से बड़ा है। तो देर इज नो पॉइंट कि अब मैं 35 को 2 से इंटू कराऊं, फिर 70 को मैं 3 से इंटू करवाऊं। देर इज नो पॉइंट। ठीक है, क्योंकि टारगेट से बड़ा आ गया तो अब क्या पॉइंट बनता है आगे चेक कराने का, वो नहीं आएगा कभी भी टारगेट के इक्वल, बड़ा चला गया ना। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा पिक का जो प्रोडक्ट है वो टारगेट से बड़ा चला जाए, या फिर नॉट पिक का भी जो प्रोडक्ट है वो टारगेट से बड़ा चला जाए, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। डन। और क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, एक और हो सकता है कि अगर हम इन वेक्टर को सॉर्ट कर दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उससे क्या होगा। अब जैसे कि ये वाला जो टेस्ट केस है, इस वेक्टर को मैंने मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा 5, फिर 3, फिर 2। तो सबसे पहले क्या आया हमारा 7। मान के चलो मैंने 7 पिक किया, फिर मैंने 5 पिक किया, तो 7 5 से कितना हुआ 35। तो 35 से मुझे पता चल गया कि भाई ये तो अपने टारगेट से बड़ा है, तो मुझे इस रास्ते में तो नहीं मिलेगा, ठीक है, वापस जाना पड़ेगा। तो अगर हम बड़े वैल्यूज को पहले चेक कर लेना, तो वो इसी कंडीशन में छट जाएंगी। ठीक है। अगर हम छोटे से चेक करेंगे तो पहले वो 2 से 3 करा के देखेगा, फिर 3 से 5, 5 से 7, बहुत लंबा जाएगा। तो अगर हमें ऑप्टिमाइज करना है तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। सॉर्ट नम्स ऑफ आर बिगिन, नम्स ऑफ आर, चेक करते हैं, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। अच्छा, ये रिटर्न नहीं कराया हमने। कुछ और गलती हुई क्या, नहीं, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया। थैंक यू।